सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 23 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। बाबा कहते हैं, जो सच्चे हृदय से प्रभु पर बलिहार जाते हैं, उन्हें परम पिता परमात्मा का सुख, शांति, आनंद, प्रेम, संपत्ति का वर्षा प्राप्त हो जाता है। वो भगवान के सुख के वारिस बन जाते हैं। वारिस बनने के लिए बाबा ने कहा, सदा खबरदारी रखनी है कि हम कोई भी कर्म ईश्वरीय श्रीमत के विपरीत न करें। कहीं भी श्रीमत की अवहेलना न हो। यदि हम श्रीमत की बजाय अपने मन की मत या अन्य आत्माओं की मत पर चलेंगे तो गलतियां या भूलें तो होने की संभावना बढ़ ही जाती है, क्योंकि सभी जीवात्माएं अल्पज्ञ हैं, आधी अधूरी हैं, और परमपिता परमात्मा वो परमेश्वर पूर्ण है। वो 100% प्योर है। इसलिए सागर के साथ उससे उपमा करी जाती है। वो प्रेम का सागर है 100%। वो ज्ञान का सागर है तो 100%। हम आत्माएं तो अल्पज्ञ हैं, परमेश्वर पूर्ण है। इसलिए सदैव प्रार्थना करते हुए ऐसे कहा गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान शिव के पास बाबा कहते हैं, दो प्रकार के वारिस बच्चे हैं। एक तो वो है जो लौकिक घर बार को छोड़कर बाबा के पास मधुवन में आ गए हैं। बाबा के घर या सेवा केंद्रों पर समर्पित है। शिव बाबा के द्वारा स्थापित ज्ञान योग यज्ञ, उसमें डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं और तन मन धन आत्मा की सबकी परवरिश भी ले रहे हैं। अन्य आने वाली आत्माओं की भी सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, इन समर्पित बच्चों के कर्मों की गति तो बहुत गहन है। दूसरे बच्चे वे भी हैं जो घर गृहस्थ में रहते हैं और पवित्र एवं ट्रस्टी बनकर रहते हैं। परंतु देखो, बाबा और सूक्ष्म बात कह रहे हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है। बाबा ने कहा, तो हमें चेकिंग करनी चाहिए ना। भगवान शिव कहते हैं, यदि गृहस्थी राजा जनक की तरह पूरे ट्रस्टी बन जाए, विदेही बन जाए और उनका ममत्व देह से, देह के मित्र संबंधियों से और देह के पदार्थों से निकल जाए, वे पूरे सचमुच की नष्टो मोहा बन जाए और स्मृति लब्धा भी बन जाए, तो संपूर्ण ईश्वरीय वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। हमेशा समझो, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सचमुच जागृति इस चीज की, ये विशेष ध्यान भी रहे कि मन, वचन और कर्म से मुझे किसी भी आत्मा का दिल नहीं दुखाना है। दुख देंगे तो हमारे जीवन में दुख अवश्य आएगा। इसलिए अपने कर्मों को पहचान के करना है, और कर्मों की पहचान का आधार होता है ज्ञान। सचमुच किसी ने क्या खूब कहा है, कर ले कर्म की तू पहचान, रे मानव कर ले तू पहचान। बीज तू बोले शुभ कर्मों का, कर्म हो महान, रे मानव कर ले तू पहचान। श्रेष्ठ कर्म की कलम लगा ले, अपना जीवन धन्य बना ले। कर्म की गति बलवान, रे मानव कर ले तू पहचान। दुख न देना मन वचन से, आगे बढ़ तू सत्कर्मों से। कर तू गुणों का दान, रे मानव कर ले तू पहचान। तेरे कर्म ऊंच मान, कर्म क्षेत्र है ये जग सारा, तू रहे इसमें कमल सन्यारा। कर्म हो देव समान, मानव कर ले तू पहचान। तेरे कर्म ऊंच महान। तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, सदैव जागृत रहना है कि कहीं मेरे से कोई कर्म गलत तो नहीं होते हैं। क्या मैं अपने मन, वचन और कर्म से श्रीमत के खिलाफ तो नहीं हूं? कहीं निंदा चुगली तो नहीं करता? कहीं मन के किसी कोने में कोई घृणा भाव तो नहीं है? क्या मेरी वाणी में जो एक दंश था, इस ज्ञान के बाद वो हट गया है क्या? मेरे भीतर कहीं अहंकार तो नहीं बोलता? क्या निराकार का ज्ञान बोलता है? क्या मेरे भीतर वो इनोसेंस है? क्या मेरे कर्म सत्कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं? क्या मैं कर्म योगी बन गया हूं या कर्म कांडी ही रह गया हूं? जो धर्म को आधार बनाकर कर्म किया जाता है, वही कर्म योग कहलाता है। बाबा ने फिर आगे कहा, लोभ भी बहुत बड़ा विकार है। लोभ की निशानी भला क्या है?
अंतहीन चाहना। एक चाह पूरी हुई नहीं कि दूसरी चाह उसके पीछे लगी हुई है। तो लोभी व्यक्ति सदा अतृप्त रहता है। हर समय कोई न कोई इच्छा, कामना या चाहना बनी ही रहती है। जीवन में संतोषी आत्मा, योगी आत्मा, तपस्वी आत्मा बनना है ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन में विकारों का अंश या वंश भी नहीं रहना चाहिए, वो पूर्णतया समाप्त हो जाना चाहिए। इसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियस का जो त्याग कर देना है और सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस बनना होगा। पक्के ज्ञानी योगी ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव इस संगम पर कर सकते हैं। इसलिए सदैव जागृत रहना है। फिर आज का वरदान है अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। देखिए, क्षमा बहुत ही बड़ा सद्गुण है। कहा भी जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करके भूल जाओ। परंतु ये इतना सहज नहीं है। कई बार अक्सर देखा जाता है लोग क्षमा करके भी जतलाते रहते हैं, शो करते हैं। वस्तुतः भूलते नहीं हैं, भीतर में कहीं ना कहीं क्षमा नहीं किया है। तो भगवान शिव कहते हैं यदि कोई आत्मा आपकी मानसिक स्थिति को हिलाने की कोशिश करे और कल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आपने क्या करना है? कल्याण की वृत्ति से उसे परिवर्तन कर दो। शुभ भावना, शुभ कामना रखो, उसे क्षमा कर दो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। देखिए, आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं भी समझता, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना। और शुभ भावना की दुआएं ये बहुत बड़ा सहयोग है। जरूर दिल से किया हुआ ये मैसेज, ये शुभ भावना, ये दुआएं दिल को जरूर छूती हैं। आज का स्लोगन है सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। खुश वही रहता है जो संपन्न है, जो प्राप्ति स्वरूप है, वो संतुष्ट है, वही फराक दिल है। वो खुशियों की खुराक सबको बांटता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति 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 शांति